गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का लेक्चर 2 पढ़ेंगे, क्लास 7th का। कल हमने न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स को पढ़ा था। अब आज उसके आगे से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है सेल, कि सेल क्या होता है। तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टेनी यूनिट कॉल्ड सेल। तो सेल क्या होता है? जब हमारी बॉडी है वो किससे बनी है? छोटी यूनिट से बनी हो, वो छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी वॉल है, ठीक है, और ये वॉल जो है वो छोटे, जब ये ब्रिक्स आपस में मिले और कंबाइन हुए तब जाके पूरी वॉल बनी, ठीक है। तो इस पूरे वॉल की एक छोटी यूनिट क्या होगी? एक ब्रिक्स, ठीक है। इसी तरह सेल है कि पूरे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, जो पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बनाती है। तो द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? एक छोटी यूनिट से मिलकर बनी, और उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम सेल को किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बस। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि वन सेल, सिर्फ एक ही सेल से मिलके बना हो, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जैसे कि अमीबा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और एक होता है जो बहुत सारे सेल को मिलके बना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पर हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारी बुक में दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। फिर अगला क्या है कि द सेल इज़ enclosed by thin outer boundary called the cell membrane। मतलब जैसे ये सेल है, इसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल हैव अ डिस्टिंक्ट लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब बहुत से सेलों में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ? सेंट्रली लोकेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर एक सेंटर की पोजीशन पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सेल हो गया हमारा, और उसके सेंट्रली क्या लोकेटेड है ये, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे सेल दो तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। ये सब हम नेक्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे। हमारे 7th क्लास में अभी ये नहीं है, अभी हमारे में सिर्फ थोड़ा सा ही सेल को डिफाइन किया है, ठीक है। फिर आगे क्या है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड। जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, एकदम चिपचिपा जो सब्सटेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब अगला उसमें टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? ठीक है। तो द टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब लीव्स की सरफेस, जैसे ये हमारी है, ये लीव्स है, उसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दीज पोर्स आर सराउंडेड, किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल। यही जो पोर्स होते हैं ये किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। देखो मैंने यहाँ पर तुमको बना के दिखाया है कि ये जो छोटा है ये मान लो पोर है, और इसके ऊपर ये जो कवरी, ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने के हम है ये गार्ड सेल है, ठीक है। तो पोर्स को के सराउंडेड क्या है? ये दो गार्ड सेल हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनता है? किसका है? स्टोमेटा का है, ठीक है। फिर आगे क्या है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। मतलब लीव्स में क्या पाए जाते हैं? लीव्स में
ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है। इट हेल्प टू लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है। ये मतलब हम क्या हुआ कि लीव्स में क्या पाए जाते हैं? ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है लीव्स को कि वो कैप्चर करे एनर्जी। कहाँ से? सनलाइट से। तो मतलब जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। फिर दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। मतलब फिर ये एनर्जी हम किस में यूज़ होती है? फॉर द सिंथेसिस, मतलब किसकी प्रिपरेशन में? फूड की प्रिपरेशन में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। फिर आगे क्या है? Since the synthesis of a food occur in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis। मतलब प्लांट में जब फूड का प्रिपरेशन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। वेयर फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन होना। ठीक है। फिर क्या है? बिसाइड लीव्स, photosynthesis also take place in the other part of the plant। मतलब ये हम मतलब इसका मतलब यह है कि ओनली लीव्स बस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। प्लांट्स के अदर जो ग्रीन प्लांट है वहाँ भी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स हो गए, ग्रीन ब्रांचेस हो गए, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि वो ग्रीन है। तो मतलब अगर वो ग्रीन कलर का है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और अ स्पाइन लाइक लीव्स। मतलब जो डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में जो होते हैं, वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। क्यों? वहाँ पे जैसे प्लांट है तो ये है, तो उसमें जो है तो लीव्स नहीं प्रेजेंट होती, उसमें एकदम नुकीले स्पाइन्स और स्कैकल मतलब कांटेदार लाइक प्रेजेंट होते हैं उसमें लीव्स। ठीक है। जो कि रिड्यूस करती है लॉस ऑफ वाटर। मतलब हमारी लिप्स ऐसे होती है तो जो उसमें एवोपोरेशन की प्रोसेस होती है तो वो फास्ट होती है। लॉस ऑफ वाटर यहाँ से क्या होगा? जल्दी होगा। पर डेजर्ट में जो होती है वो यहाँ नॉर्मली जो हमारे यहाँ पत्ती वाली लिप्स होती है वो नहीं पाई जाती। वहाँ पर स्पाइन्स और स्केल्स लाइक लीफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम होता है, क्योंकि डेजर्ट में तो और ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ और फास्ट होगा। तो और पानी भी वहाँ कम पाया जाता है, तो प्लांट क्या करे कि लॉस ऑफ वाटर कम हो तो उस वहाँ के जो प्लांट है तो उनकी लीफ स्केल और स्पाइन्स के लाइक जैसी होती है। दिस प्लांट हैव अ ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट द फोटो। वहाँ के प्लांटों की जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। कहाँ के प्लांट? डेजर्ट, जो डेजर्ट में उगते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से हो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करेगी और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। अब देखो, द सोलार एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट। मतलब जो सोलार एनर्जी है वो कैप्चर्ड होती है, मतलब क्लोरोफिल उसको कैप्चर करता है, लेता है लीव्स में एंड स्टोर करता है इन द प्लांट में, और वही एनर्जी फूड को फॉर्म करने में यूज़ होती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ starch in leaves indicate the occurrence of the photosynthesis। starch is also a carbohydrate। मतलब during the process ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है। और लीव्स में जब स्टार्च प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें स्टार्च मिला, और स्टार्च एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।